सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम व्यू पेजर देखेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर। सो बेसिकली हम एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे जेटपैक कंपोज के थ्रू। सो देखो, पहले हमने डेमो देखे एप्लीकेशन का। देखो ये रही मेरी एप्लीकेशन और यहाँ पर सिंपल सा हमने व्यू पेजर लगा रखा है और इसको आप एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन भी कह सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर स्वाइप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूँगा यहाँ से, तो आपको लास्ट पेज में एक गेटिंग स्टार्टेड बटन यहाँ पर आ चुका है। तो हमें पता है गेटिंग स्टार्टेड का मतलब ये होता है कि जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर मूव कर जाएंगे। और जो यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं वो बेसिकली एक इंडिकेटर्स है जो आपके करंट पेज को इंडिकेट करने का काम कर रहा होगा। सो देखो यार, मैंने पहले से प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। देखो डिपेंडेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ पर ना एक कंपनीज लाइब्रेरी को यूज़ करने वाला हूँ जो क्या कर रखा है, गूगल ने डेवलप कर रखा है। और ये एक कंपनीज रेपोजिटरी क्या करता है, अपने पास बहुत सारे लाइब्रेरी कलेक्शन रखता है। तो देखो, आपको जोन सी भी लाइब्रेरी यहाँ पर यूज़ करनी हो यहाँ से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। बट मुझे यहाँ पर पेजर लाइब्रेरी को यूज़ करना है जो क्या करेगा, आपको व्यू पेजर क्रिएट करके देने वाला है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको आप ओपन करना है बिल्ड गेटर फाइल और इस ब्यूटीफुल लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने लाइब्रेरी पहले से ही ऐड कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस लाइब्रेरी का। और देखो पहले क्या है, यहाँ पर एक पेजर लाइब्रेरी जो आपको पेज क्रिएट करके देने वाला है। एंड सेकंड थिंग क्या गिवन है यहाँ पर, पेजर इंडिकेटर। जो आपने यहाँ पर इंडिकेटर देखा ना, वो ये इस लाइब्रेरी के थ्रू आने वाला है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैंने यहाँ पर इसका वर्जन भी स्पेसिफाइड कर रखा कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। देखो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है ना, वो इसका क्या है 0.20.2 गिवन है, ठीक है। और देखो लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि एक रेपोजिटरी क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, व्यू पेजर नाम का मैंने एक रेपोजिटरी क्रिएट किया। और देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर मैं डेटा कुछ रख सकूँगा, ठीक है, जो मुझे डेटा शो करवाना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। लाइक हमको इमेज चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो इसके लिए हमें एक डेटा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और हम लिस्ट के थ्रू क्या करेंगे, हर पेज पे डेटा को शो करवाने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम क्या है, डेटा सोर्स। एंड यहाँ मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब देखो मुझको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट करने वाला हूँ जो आपका इमेज और डिस्क्रिप्शन एज अ पैरामीटर लेगा। तो मैंने डेटा क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया जो कि आपका पेजर होने वाला है, ठीक है, पेजर। और ये दो पैरामीटर लेगा, फर्स्ट आपका होने वाला है इमेज, ठीक है। तो ड्रॉवर रिसोर्सेज से हुआ आएगा, तो इसको यहाँ पर कॉल कर दो और यहाँ पे लिखो वेल इमेज, और ये बेसिकली आपका एक इन टाइप का होने वाला है, ठीक है। एंड सेकंड पैरामीटर आपको पास करना है वेल डिस्क्रिप्शन, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट कर दिया, बट यहाँ मुझे एक लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए बिकॉज मुझे हर पेज पे एक डिफरेंट डेटा को शो करवाना है। देखो मैं करता हूँ पहले एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, डेटा लिस्ट, ठीक है। डेटा लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया और मैं करता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ, लिखता हूँ लिस्ट ऑफ। एंड तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, पेजर को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा। और देखो मैंने यहाँ पे ना इसके अंदर कुछ इमेजेस भी रख रखे हैं डबल फोल्डर के अंदर पहले से, लाइक पेज 1 और पेज 2 नाम का। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, जैसे लिखना है यहाँ पे R2 और इसको मान लो यहाँ पर 3 दे दिया, ठीक है। तो देखो यार मैंने यहाँ पे डेटा लिस्ट भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब देखो मुझे करना अपना व्यू पेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पे, ऑनबोर्डिंग नाम का। ऑनबोर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नाम का मैंने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और देखो मुझे यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपना व्यू पेजर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पर एक पहले कंपोजेबल फंक्शन को लिखो, कंपोजेबल एनोटेशन फंक्शन पास किया और मैं लिखता हूँ पे ऑन बोर्डिंग नाम का मैंने क्या किया, कंपोजेबल यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो मुझको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखो एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है, पेज स्टेट नाम का, जो क्या करेगा आपके पेज को स्टेट को मैनेज करने का काम करेगा, अपने अंदर स्टोर करके रखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रिमेंबर
पेजर स्टेटर को कॉल करना पड़ता है। रिमेंबर पेजर स्टेट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। और ये बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल एपीआई है, तो आपको यहाँ पर इस एनोटेशन को कॉल करना पड़ेगा ऊपर। अब देखो आपने नोटिस यहाँ पे किया है ना कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्वाइपेबल चाहिए, ठीक है, मतलब मैं हॉरिजॉन्टल स्वाइप कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, कंपोजेबल फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल पेजर नाम का होता है यहाँ पर। तो अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब मैं इस हॉरिजॉन्टल पेजर पे क्लिक करूँगा, ये क्या है आपका एक कंपोजेबल फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, बहुत सारा पैरामीटर लेता है, आपका काउंट लेता है, मॉडिफाई लेता है, स्टेट लेता है। देखो काउंट का मतलब है कि ये इसको बताना कि आपके पास कितने पेजेस है, तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। मॉडिफायर का मतलब कुछ चेंजेस करनी तो वो कर सकते हो यहाँ पर। और अगर स्टेट का मतलब क्या है कि ये आपके करंट पेज के स्टेट को अपने पास रखने का काम करेगा। रिवर्स लेआउट का मतलब क्या है कि आप स्वाइप ओवर रिवर्स, आपका जो वो होगा रिवर्स ऑर्डर में होने वाला है यहाँ से। और आइटम स्पेसिंग दे रखी है यहाँ पे, कंटेंट पैडिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट और बहुत सारी पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हो यहाँ पर। और एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंटेंट पास करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या कंटेंट शो करवाना है। लाइक आपको शो करवाना है एक इमेज और एक डिस्क्रिप्शन शो करवाना है यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर गया और देखो सबसे मुझे अपने काउंट को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखो काउंट मेरा कितना है यहाँ पे, देखो काउंट में चाहता हूँ जो मेरा डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट से साइज को मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो मेरा काउंट पता चल जाए कि हाँ जितना डेटा लिस्ट का साइज होगा उतना ही मेरा काउंट होने वाला है। अब देखो मुझे सेकंड पैरामीटर यहाँ पे क्या पास करना है, मुझको सेकंड पैरामीटर पास करना है स्टेट। और ये बेसिकली क्या करेगा, आपके करंट स्टेट को अपने पास रखने का काम कर रहा होगा। तो हमारा करंट स्टेट का होगा यहाँ पे इस पेज स्टेट के पास होने वाला है। अब देखो थर्ड पैरामीटर क्या पास करना है, आपको मॉडिफायर पास करना है। मैं कुछ मॉडिफाइंग करना चाहता हूँ इसके अंदर, मॉडिफायर पास कर दिया। मॉडिफायर, एक मिनट, मॉडिफायर डॉट करके आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मैक्स विड्थ पास करनी पड़ेगी। मैक्स विड्थ में पूर्ण देना चाहता हूँ यहाँ। देखो सबसे पहले क्या करो, आपको इसको ना कॉलम के अंदर पास कर दो एक, ठीक है। तो एक कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इस कॉलम के अंदर मैं चीज़ों को पास करने वाला हूँ, ओके। और इतना हो गया। अभी क्या करो, नीचे आके ना एक वेट देना पड़ेगा आपको, एक वेट देना पड़ेगा जिसका क्या होगा, मान लो मैं देता हूँ 1F पास करता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे इस इंडिकेटर के लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो सिर्फ ये इतना स्पेस लेगा और इंडिकेटर क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से स्पेस ले लेगा। देखो इतना मेरे पास काम हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस हॉरिजॉन्टल पेजर के अंदर मैं कुछ डेटा को शो करवाऊँ। और मुझे किस तरह का डेटा शो करवाना, मुझे एक इमेज चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, पेज UI नाम का, ठीक है। ये बना दिया। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और ये बेसिकली क्या करेगा, देखो यहाँ मैं कॉलम में कुछ मॉडिफायर प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक जो मॉडिफायर को पास कर लेता हूँ यहाँ पे, मॉडिफायर एंड मॉडिफायर डॉट करके आपको करना पड़ेगा फिल मैक्स साइज पास करनी पड़ेगी यहाँ पर, मतलब पूरा स्पेस ले लेगा यहाँ पर। और सेकंड पैरामीटर क्या कर देता हूँ यहाँ पर, वो देना पड़ेगा यहाँ से वर्टिकल अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट यहाँ पे जाता हूँ, सेंटर पास करता हूँ, मतलब जितना भी डेटा होगा सारा सेंटर के अंदर आ जाएगा। और आएगा आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट दे दिया आपने, क्या अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली पास करना पड़ेगा। देखो इतना काम मेरा बन चुका है। अब देखो मुझे इसके अंदर क्या करना है, आपको इमेज शो करवाना है, डिस्क्रिप्शन शो करवाना है यहाँ पर। तो एक इमेज नाम का मैं कंपोजर फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा। और ये देखो क्या करने वाला है, आपके पेंटर को कॉल करता हूँ। सो देखो मैं चाहता हूँ ना डेटा मेरा कहाँ से आने वाला है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पेजर जो मैंने पेजर क्रिएट किया डेटा क्लास, इसका मुझे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इससे मैं क्या करता हूँ, डेटा को गेट कर सकता हूँ। तो मैंने पेजर पास किया, डॉट करके यहाँ पर इमेज पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि ये पेज डॉट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने पास कर दिया इस तरीके से। अब देखो आखिरी में क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इसके अंदर क्या करना है मुझको, सपोज मान लो मैं करता हूँ यहाँ नीचे आके पहले मॉडिफायर कुछ पास करता हूँ इसके अंदर। तो मैंने मॉडिफायर पास किया और मॉडिफायर डॉट जो साइज है इसका मैं करता हूँ 200 dp पास करता हूँ, ठीक है। 200 dp मैंने पास कर दिया, ओके। देखो इसका जो साइज़ है वो 200 dp हो जाएगा इमेज का। आप नीचे आगे क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज मान लो एक स्पेसर नाम का मैं एक कंपोजर फंक्शन पास करता हूँ जो आपको स्पेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे मॉडिफायर हाइट में पास करता हूँ लाइक 20.dp, मतलब 20.dp में पास करता हूँ, हाइट से थोड़ा स्पेस आ जाएगा यहाँ। देखो इतना काम हो गया। अब देखो मुझे नीचे करना है, एक टेक्स्ट व्यू लगाना है यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन को शो करवाएगा यहाँ पे। तो मैं एक टेक्स्ट नाम का कंपोजर फंक्शन को कॉल कर दिया और ये करेगा यहाँ से कि लिख देगा यहाँ पे पेजर से
डॉट करके मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को कॉल कर लेता हूँ। देखो मेरा इतना एक्चुअली काम हो चुका है, मेरा यूआई डिज़ाइन हो चुका है। मुझे करना पड़ेगा इस यूआई को ऊपर कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करता हूँ, इस पेज को मैं यहाँ पर पहले पेज कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मुझको कि इस पेज यूआई को यहाँ पे कॉल कर दो और मैं करूँगा कि जो डेटा लिस्ट क्रिएट किया था उसको से यहाँ से पेज ले लूँगा। देखो बेसिकली होता है यहाँ पर क्या है कि जो पेज है ना वो एक इंट रिटर्न करवाता है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर रिटर्न करवाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका इंडेक्स आएगा ना वहाँ पर डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा शो होने वाला है। अब देखो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक जो इंडिकेटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना उसको यहाँ पर शो करना है। देखो वो करना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल, मेरे पास क्या होता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पेज है, इंडिकेटर होता है। देखो इसको मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। और देखो इसमें होता है यहाँ पर क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना यहाँ पर तो इसमें क्या है, आपका पेज स्टेट कीवर्ड है, एक्टिव कलर, मॉडिफाई, इनएक्टिव कलर, इंडिकेटर, इंडिकेटर हाइट, स्पेसिंग, बहुत सारे आपके पास कीवर्ड है चीज़ें। देखो मुझको यहाँ पे क्या करना है, एक तो पेज स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। अब पेज स्टेट को इसलिए कॉल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे देखना है कि हमारा करंट पेज कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा यहाँ से और देखो यहाँ क्या करूँगा, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज स्टेटर। तो यहाँ पे कर दो इस पेज स्टेट जो है बनाया था इसको यहाँ पे कॉल कर दो और मैं करता हूँ सेकंड पैरामीटर को मॉडिफायर पास करता हूँ। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे मॉडिफायर डॉट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलाइन जो है इसका अलाइन वो सेंटर पास करता हूँ। तो अलाइनमेंट डॉट यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर पास करता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टली पास करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें दिखेगी आपकी सेंटर में दिखने वाली है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर पैडिंग भी पास कर देता हूँ, जिसका कितना मान लो यहाँ पर 20.dp हल्का सा पैडिंग पे पास कर देता हूँ। इतना हो गया। अब देखो उसके बाद मुझे करना है कि उसका एक्टिव कलर दिखाना है कि एक्टिव कलर कौन सा होने वाला है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक्टिव कलर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आप कलर रिसोर्स से एक कंपोजिट फंक्शन है इसको कॉल करके यहाँ से आप आर डॉट करके कलर डॉट पर्पल आप आई थिंक 500 कुछ भी पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो आई थिंक इतना काम हो चुका है, मेरा यहाँ पर इंडिकेटर भी बन चुका है। अब देखो उसके बाद मुझे आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब मैं आपको लास्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टर नंबर का बटन दिख रहा है यहाँ पर। मतलब क्या है कि जब हम लास्ट पेज पे जाएंगे ना, जब भी हमारा गेटिंग स्टार्टर नाम का बटन आना चाहिए, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बस बहुत ज़्यादा ईजी है, हमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सिंपल। हमें यहाँ पर एनिमेटेड विजिबिलिटी नाम का एक कंपोजिट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये भी आपका क्या है, कंपोजिबल फंक्शन है। तो जब मैं इस पर क्लिक किया तो इसमें क्या 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 चीज़ें कीवर्ड है कि एक विजिबल कीवर्ड है, मॉडिफायर, एंटर, एग्जिट नाम का। ये देखो यहाँ पर क्या है कि विजिबल का मतलब क्या है कि आपको कब इस चीज़ को विजिबल करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट से मेरा पेज है ना, जब मुझे विजिबिलिटी लगानी है। मॉडिफायर का मतलब यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। एंटर एग्जिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम उस पेज पे आएंगे ना, तो हमारा जो एनिमेशन है वो किस टाइप से होने वाला है वो हमारा पहले से गिवन है। और लास्ट में वो कंटेंट देना है कि हाँ आपका जब विजिबिलिटी ऑन हो या जब ये फंक्शन कॉल, जब ये कंपोजर फंक्शन कॉल हो, तो आपको कौन सा कंटेंट वहाँ पे शो करना है, ठीक है। मुझको हमें बटन दिखाना है। देखो मुझे बहुत सिंपली काम करना है, कुछ ज़्यादा का नहीं करना। विजिबिलिटी का देखो मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरा पेजर स्टेट है, मैं जो यहाँ पे पेज स्टेट बना रखा है, उसका जो करंट पेज अगर ना इक्वल टू 2 है, बिकॉज जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा करंट पेज 2 आए ना, तो वहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, ये चीज़ें शो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज मान लो कि मैंने एक यहाँ पर बटन पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बटन पास कर दिया, ठीक है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन API कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल में अभी। और देखो अगर आपको कुछ क्लिक करना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बटन कॉल करना है। जैसे ही मेरा लास्ट पेज आए तो मुझे इस बटन को कॉल कर देना है। तो देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मॉडिफायर पास कर देता हूँ, लाइक मॉडिफायर मैंने पास कर दिया यहाँ पर कि मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ पास कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आके एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपका एक कंपोजिट फंक्शन होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ गेटिंग स्टार्टेड। इतना देखो काम मैंने कर दिया यहाँ पर। तो आई थिंक मेरा ना इतना काम हो चुका है और मैंने पूरा कंप्लीट भी कर लिया अपना कि जिस तरह से वर्क करेगा। अब देखो क्या करना है, मुझको इस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को किसी एक्टिविटी के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जाके ना एक ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी को क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट कर लिया ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी, क्लास क्रिएट कर ली।
और तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर कंपोनेंट एक्टिविटी को कॉल करेगा। कंपोनेंट एक्टिविटी को यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पे क्या करना है, ऑन क्रिएट मेथड को यहाँ से कॉल कर लो। नीचे आके आपको सेट कंटेंट फंक्शन को यहाँ पर क्या करना है, कॉल करना है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका कंपोज यूट्यूब थीम को कॉल करके यहाँ पे कॉल कर देना है। अब यहाँ पे सरफेस को क्या कर दो, यहाँ से कॉल कर दो। हाँ, नीचे आके क्या करना पड़ेगा आपको, उस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को कॉल कर देना है। यहाँ पे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को यहाँ पर कॉल कर दो एंड बूम गाइस, देखो मेरा सिंपली यहाँ पर काम कर चुका है। लेकिन यहाँ मुझे करना पड़ेगा कुछ जो एक्सपेरिमेंटल एपीआई को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो मेरा इतना काम हो चुका है और मेरा सब कुछ हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा यहाँ पर manifest.xml फाइल के अंदर। तो देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ से लॉन्च हो चुका है और देखो जब मैं यहाँ पर स्वाइप करूँगा यहाँ से, तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। तो गाइस वो इस तरीके से हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को क्रिएट करते हैं। अगर आपको इसका प्रोजेक्ट चाहिए तो मैंने ये कर रखा है गिटहब पे, इसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी ही क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से आप जेटपैक कंपोज को यहाँ पर क्लोन भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा।